खूंटी पुलिस का बड़ा एक्शन, अफीम की तस्करी का भांडाफोड़। खूंटी में 5 लाख की अफीम बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जी हां, खूंटी जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुरू थाना क्षेत्र में की गई त्वरित कार्रवाई में अफीम की खरीद बिक्री करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 आरोपी मौके से फरार हो गया है। 25 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे पुलिस अधीक्षक खूंटी को सूचना मिली थी कि मुरू थाना अंतर्गत नील फैक्ट्री के पास कुछ लोग बनगांव की ओर से अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर आ रहे हैं और कुछ लोग रांची की तरफ से इसे खरीदने के लिए पहुंचने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित नील फैक्ट्री के समीप पहुंचकर घेराबंदी की। वहां 2 मोटरसाइकिल, एक लाल रंग की और काला रंग की पल्सर और दूसरी आर्मी ग्रीन रंग की बुलेट सड़क किनारे खड़ी मिली। पास की झाड़ियों में निकट 4 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पश्चिम सिंहभूम जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के बामन नोम गांव के निवासी 20 वर्षीय जगदीश डांगा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना अंतर्गत कामरोड गांव के 27 वर्षीय जबार पूर्ति है। वहीं तीसरा व्यक्ति जो है वो सिमडेगा जिले के केरसई थाना अंतर्गत गज्झरिया गांव के 23 वर्षीय रेजिस केरकेट्टा के रूप में हुई है। पुलिस ने तलाशी के दौरान इनके पास से 980 ग्राम अवैध अफीम, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, एक काला बैग और एक थैला बरामद किया है। जब्त सामानों की कुल अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अफीम की खरीद बिक्री में शामिल होने की बात स्वीकार की है। फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, छापेमारी जारी है। आइए सुनते हैं पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं खूंटी जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक। झारखंड से पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमको गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अफीम को लेकर के यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उन लोगों का मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत नील फैक्ट्री के पास में ट्रांजैक्शन करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया और उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि स्वयं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे और उनके साथ साथ मुरहू थाना प्रभारी नायल गॉडविन भी थे। इन लोगों ने वहाँ पे जांच टीम वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे आने वाले वाहनों को चेकिंग कर रहे थे। जो संदिग्ध वाहन था उसकी जांच कर रहे थे। उसी क्रम में वहाँ पे 2 बाइक्स ऐसी नज़र आईं जो कि वहाँ पे संदिग्ध अवस्था में और उनकी गतिविधियाँ हम लोग को थोड़ी संदिग्ध लगी। तो उनको जब हम लोगों ने पूछताछ किया और उनकी तलाशी ली तो उनके पास से हम लोग को लगभग 1 किलो तैयार अफीम मिला और उनके पास से हम लोगों को 2 बाइक्स भी मिली हैं और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। इसमें 4 लोग थे, जो कि 3 लोग हम लोगों ने घटनास्थल से ही पकड़ लिए हैं और एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है, तो उसको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। कहाँ ले जाने की तैयारी? इन लोगों का इसको ले जा करके रांची और नियर बाई एरियाज़ में बेचने का प्लानिंग था, तो उसको हम लोगों ने असफल किया है। जो हम लोगों ने जब्ती की है उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है। सर 23 से 24 तक देखा जाए एनडीपीएस में अच्छी रिकवरी रही है, लेकिन इस वर्ष सर ना के बराबर ऐसा नहीं है। देखिए, जो आपको 23 और 24 में अच्छी रिकवरी दिखती है, उसके बाद इस वर्ष जो परस्पर कम है, उसका कारण ये है कि 23, 24 में और 25 में बहुत कठोर कार्रवाई की गई, जिसके चलते जहाँ पे कि हम लोग की खेती होती थी अफीम की और उसके पौधों की, उसके ऊपर जो रेगुलर हम लोगों ने अटैक किया, तो आज के समय में हमारे क्षेत्र में खेती होनी ही लगभग शून्य हो गई है। और ये हम लोगों ने वेरीफाई किया है लगभग 3297 GR लोकेशंस, जो कि हम लोगों को मुख्यालय स्तर से, एनसीबी के स्तर से और जो हम लोगों ने परस्पर उस पर जाँच करवाई है, तो उन जगहों पे आज के समय में भी खेती नहीं हो रही है। उसके अलावा हम लोगों को एनसीबी के माध्यम से जो सैटेलाइट इमेजेस मिलती हैं, वो लगभग 30 सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं, वहाँ पे भी अभी भी कोई खेती के कोई नामो निशान नहीं है। तो इसमें जो हम लोगों की सतत प्रयास रहे हैं पिछले वर्षों में, इस वर्ष इसलिए आपको उसमें कमी दिखाई दे रही है और हम लोग इसमें एक समग्र प्रयास हमेशा करते रहेंगे कि खूंटी जिले को हम लोग उसी प्रकार से नशा मुक्त रखें जैसा पिछले 2-3 वर्षों में किया जा रहा है। लगातार सर बरामदगी तो सर कहीं ना कहीं खेती की ओर इशारा करता ही है। जी, जैसे कि आप आज भी देख सकते हैं, जो तीनों लड़के पकड़ाए हैं, इसमें से 2 लड़के जो हैं वो पश्चिम सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है उसमें सिमडेगा जिले का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग की सक्सेस को भी परिचायक है कि हमारे एरिया में नहीं कर पा रहे हैं, परंतु खूंटी का जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिक है। अगर आसपास के क्षेत्रों में कहीं से भी कोई व्यक्ति निकलेगा तो खूंटी के रूट को इस्तेमाल करेगा।
तो ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल खूंटी का किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग चेकिंग लगाते रहेंगे और आगे भी ऐसे लोगों को जो गलत कार्य में संलिप्त रहेंगे उनको पकड़ के हम लोग जेल भेजेंगे। सिंडिकेट में और किसी के शामिल होने को एक और व्यक्ति है जो अभी भागा हुआ है और इसमें हम लोग फर्दर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप करेंगे, तो उसके बाद आप लोग को हम लोग जानकारी देंगे। थैंक यू।